हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज है नैन्सी और नैन्सी की मम्मी और बहन। ये मेरे पास आए थे कोटा से, रहते हैं आजमगढ़ में, और ये अभी तैयारी कर रही है एमबीबीएस की। मेरे पास आई थी कोटा से दिल्ली थर्ड मोलार एक्सट्रैक्शन के लिए, दांत निकलवाने के लिए, थर्ड मोलार रिमूवल के लिए। कोटा से दिल्ली जब आई थी तो काफ़ी पेन में थी, इन्फ्लेमेशन था, और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की, पीजो सर्जरी के साथ, और रिकवरी टाइम अच्छा हुआ। आज आई है सिर्फ दिखाने के लिए, और जानना चाहूँगा नैन्सी से। हाँ जी नैन्सी जी, तो मेरे पास आई थी तो काफ़ी पेन में थी, और दांत का डर था कि कैसे होगा सर्जरी जब की, तो सर्जरी आसान हो गई। आज थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए आई हैं। तो जब पूरा प्रोसेस किया था हमने, जब सर्जरी के दौरान किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट या कोई पेन? नहीं, थोड़ा बहुत पेन था, बट उतना तो होता ही है। इतना तो होता ही है, सर्जरी हो रही है तो ऑब्वियसली बात है। तो आपको भी आगे बहुत सारी सर्जरीज करनी है। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे बारे में पता कैसे लगा आपको? इंटरनेट से पता चला। इंटरनेट? हाँ, पापा ने बताया। तो पापा ने हेल्प किया आपकी? बिल्कुल, उनके पापा ने मोबाइल देखा, बोला कि ये डॉक्टर ठीक है। तो एक इंटरनेट पे जब आप देखते हैं किसी डॉक्टर के बारे में, तो आप कैसे एक डिसीजन लेते हैं कि यार ये डॉक्टर है? ना मामी ने रेफर किया, ना मौसी ने, ना फूफा जी ने बोला कि कौन सा डॉक्टर है, तो वो कैसे डिसीजन लेते हैं कि हाँ, रेटिंग फीडबैक भी बहुत देखा था, कमेंट्स बहुत पढ़े थे। तो एक ने रेटिंग देखी, एक ने फीडबैक देखे, सबके एक्सपीरियंस अच्छे थे, सबने कमेंट भी करा हुआ था। तो वो तो फीडबैक तो फेक भी हो सकते हैं। हाँ, फेक हो सकते हैं, लेकिन अब मेरा भी इतना पेन था तो जाना ही था। तो अब कैसा है फीडबैक? काफी अच्छा है। तो लाइफ लॉन्ग लेसन्स भी हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारा एनालिसिस किया है। तो और जो मेन चीज है, आप इतने फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली है, वो होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप भी जब डॉक्टर, मैंने आज तक किसी डॉक्टर से इतनी बातें नहीं करी जितनी मतलब आपसे करी हैं। अच्छा। हाँ। तो डॉक्टर बनने के बाद आपको भी फ्रेंडली होना पड़ेगा। ट्रीटमेंट अलग चीज है, बट वो जो जादू की झप्पी होती है ना, वो जो एक कनेक्शन होता है पेशेंट के साथ, वो जो कनेक्शन है ना, आपने मतलब एक कंफर्ट लेवल दिया ना, तो ऐसे ही वो जो कनेक्शन है वो दिल से होता है। हर एक पेशेंट के साथ आपको टाइम देना होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, बट फिर भी कोशिश यही करते हैं कि हर पेशेंट के साथ वही बॉन्ड रखे। वही होलिस्टिक डेंटिस्ट्री के बारे में जो बोलते हैं कि पेशेंट से हर तरह से जुड़े, और बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं तो मज़ा आता है, जैसे आपके साथ जुड़े हैं। तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास आने वाली है सीट क्रैक करके आशीर्वाद लेने, और तुम भी दिल्ली में ही हो, और आगे मैंने भी जो प्रोसेस किया है, बताया कैसे होता है, आपको और लोगों को बताना है कि कैसे होता है। आपके कुछ आगे की सर्जरीज हैं, वो बताएंगे कैसे होता है। तो यही एक मीडियम है जहाँ पे पेशेंट से जुड़ते हैं और उनको प्रोसेस के बारे में बताते हैं। और कोई भी ट्रीटमेंट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं होलिस्टिक डेंटिस्ट्री फ्रॉम द हार्ट। तो वो बताना प्रोसेस कैसे होता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स बताना, और डेंटिस्ट्री को सिंप्लीफाइड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को रिलेट करना, पेशेंट को बताना उस प्रोसेस के बारे में, सो दैट वो और लोगों से शेयर करें। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुरभि। ठीक है सुरभि, तो इनका एक्सट्रैक्शन किया, आपको पता है कि कैसा प्रोसेस पूरा होता है। यू हैव गॉन थ्रू अ होल प्रोसेस, आपको पता है कि वो हाउ हमने मिनिमली इन्वेजिव उसको कैसे किया। ट्रिकी केस था, दांत बहुत टेढ़ा था, उसको 3-4 दिन में ठीक हो गया, वो स्वेलिंग ज़्यादा नहीं आई, नहीं तो काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। तो मम्मी आई हैं, मम्मी थोड़ी सेवा करेंगी बेटी की, अच्छा खाना खिलाएंगी उसको, तो हीलिंग टाइम होता है सर्जरीज में। ठीक है, तो नैन्सी, वो जो पेशेंट है ना तुम्हें देख रहे हैं बहुत सारे, उनको कुछ कहना चाहेगी? बिकॉज तुम्हें देख के ना वो बहुत उनको प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, जो अभी भी पेन के साथ जूझ रहे हैं, दर्द है उनको। तो ये जो वीडियो होते हैं ना, ये एक मकसद होता है उनको बताना। छोटे छोटे गांव से आते हैं पेशेंट, बहुत छोटे, उनको एक्सेसिबल नहीं होती है नॉलेज, वो सिर्फ ये वीडियो देखते हैं, उनको हिम्मत आती है, तो फिर वो लगता है कि हाँ, हमें एक होप मिलती है, जहाँ पे ट्रीटमेंट पता होता है कि क्या होता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी इसका उनको नहीं पता है, वीडियो के माध्यम से पता लगता है। पीजो सर्जरी के बारे में नहीं पता है, लेजर का नहीं पता है, मैग्निफिकेशन कैसे यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप डेंटिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने तुम्हारा एक्सट्रैक्शन किया था माइक्रोस्कोप के साथ, हमें वो जो दांत है ना, वो 15 गुना ज्यादा दिखता है। सर्जरी में आसान हो जाती है वो सर्जरीज, तभी हम एक्सट्रैक्शन कर पाए।
तो बताना चाहे, उनको कुछ बोलना चाहोगे, तुम्हारी बात सुनेंगे जरूर वो। बिल्कुल, मैं अगर मुझे लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को मेरे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, मतलब ऐसी वाली विजडम टीथ हो या फिर कोई भी इम्प्लांट है या कुछ भी, तो ऑब्वियसली बात मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी आपके पास आने को। रिकमेंड करेगी, सुनना पड़ेगा इसकी बात। ठीक है, तो ठीक है सुरभि, तुम्हारे दांतों को भी चेकअप करेंगे बाद में, पहले बहन ठीक हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो तुम्हारी स्माइल वैसी ही अच्छी है, और मैंने तुम्हें जो 5 बातें बताई थी सच है या नहीं है, तो उसको संभाल के रखना। ठीक है, दादी के नुस्खों से भी इंपॉर्टेंट है वो। लाइफ लेसन्स के बारे में भी बात करना जरूरी है और रिलेट करना जरूरी है, और सिर्फ माध्यम यही है पेशेंट्स को बताना, हंसना और हंसाना, और ट्रीटमेंट को आसान बनाना। थैंक यू।